हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन है, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a बराबर हो गया भाज्य और b बराबर क्या हो गया भाजक और q क्या हो गया भागफल और r क्या हो गया शेषफल। यानी कि भाज्य बराबर क्या हो गया भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपको बताया था हमने। चलिए एक बात और हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि b जो यानी भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से क्या होता है बड़ा होता है। आपका जो यहां दिया हुआ है 3m+1, यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि आपको भाजक जो है दिया हुआ है, आपको भाजक क्या है दिया हुआ है और शेषफल भी आपको क्या है दिया हुआ है। शेषफल आपका कितना है 1 है। यानी कि आप यहां पे क्या कह सकते हैं कि b यानी कि भाजक से शेषफल कौन चीज छोटा, तो यानी आपका r बराबर केस कितना बनेगा 0 1 2, यानी आपका 3 केस बनेगा। कितना केस बनेगा 3 केस। अब इसको सिद्ध करने के लिए कहता है, क्या सिद्ध करने के लिए कहता है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि पूर्णांक बराबर a। अब b बराबर आपका क्या दिया हुआ है 3, b बराबर यानी भाजक आपका क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। चलिए r बराबर 0 1 2, 0 1 2 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है r होता है कि नहीं होता है। चलिए जब r बराबर 0 तब a बराबर b, तो b आपका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। b आपका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। q और r कितना हम यहाँ पे लिखे हैं 0, r बराबर कौन चीज 0। तो देखिए अब क्या कहता है a बराबर 3q और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है वर्ग करने पर, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए a बराबर 3q², यही ना होगा। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे समझिए, a बराबर 3q² क्या हो जाएगा 3 तिया 9q² हो जाएगा। चलिए अब हम इसको a² बराबर 3q² को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना, यानी कि 3 गुना 3q² लिख सकते हैं। चलिए अब a² बराबर 3, इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। क्या मान लेंगे m मान लेंगे। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3q² बराबर m रखने पर यानी आपका पहला जो आपका 3m है वो क्या हो गया सिद्ध हो गया। यहाँ पे ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। अब देखिए यहाँ पे दूसरा आपका क्या कह रहा है कि 3m+1, इसको मिटा देते हैं। देखिए जब r बराबर, जब यहाँ ऐसे यहाँ लिखा हुआ है फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, जब r बराबर कौन चीज 1, क्योंकि पहला हमने 0 से किया, अब दूसरा क्या करेंगे 1 से। तो जब r बराबर 1 तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b आपका कितना है 3 और q प्लस r कितना हो गया 1। अब देखिए कह रहा है कि दोनों तरफ फिर क्या कह रहा है वर्ग करने पर। चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ पे a² बराबर 3q+1 का क्या हो जाएगा a²। अब देखिए यहाँ पे
ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया, ये क्या आ गया यहाँ पे समझिए, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही सूत्र पर इसको क्या करना है, सेट करना है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2a अब क्या हो जाएगा b, फिर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए, समझ में आ रही है ना, इस सूत्र पे इसको क्या किए हम, बैठा दिए। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3q को स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 3q स्क्वायर ना है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस, अब 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना कितना होगा 6, एक है तो 6 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 6q प्लस क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कितना कॉमन लेंगे, 3 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, यही ना होगा, यही ना होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, अब इसको हम क्या करेंगे m मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m मान लेंगे, ठीक है, इसको क्या मानेंगे m मानेंगे। अगर ये लाइन नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे m मानेंगे तो लिखेंगे 3m प्लस 1, यहाँ पे लिख देंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर या मानने पर। अब ये आपका जो निकला क्या हो गया समीकरण दूसरा। अब देखिए आपका पहला समीकरण 3m और दूसरा समीकरण क्या हो गया यहाँ पे 3m प्लस 1, अब सिद्ध हो गया है ना। अतः आप लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। यानी इस प्रकार से आप जो है इसको बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको। उतारिए तेजी से। देखिए अब आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही ना क्वेश्चन है। देखिए आपको हम 4 नंबर का जो क्वेश्चन बताए थे ना, 4 नंबर का क्वेश्चन जस्ट उसी ढंग का क्वेश्चन है। ये अंतर क्या है समझिए, अंतर क्या है कि इसमें घन कहता है और उसमें क्या कह रहा था वर्ग कह रहा था। अंतर इतने हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर बताया था। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि बताए थे कि नहीं बताए थे ये सब। चलिए ये सब तो अब आप लोग को आ गया।
अब एक बात समझिए यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे दिया क्या है 9m, उसके बाद 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यही ना सिद्ध करने के लिए कहता है। देखिए जहां पे आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि b जो आपका है b आपका दिया हुआ है, यानी भाजक आपको क्या है दिया हुआ है, और भागफल आपको नहीं दिया हुआ है, भागफल आपको नहीं दिया हुआ है, और r जो है आपको फिर दिया हुआ है। r कहां तक दिया है तो 1 और 8, 1 और 8। अब समझिए इस बात को, हमने बताया था आपको कि शेषफल जो होता है यानी r जो होता है हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे भाजक आपका 9 है और शेषफल कहाँ तक आ रहा है 8, यानी इसमें 8 केस बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 9 रख के बनाते हैं यानी 9 रख के बनाते हैं तो हिसाब थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बनाने में क्या हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं इस 9 के जगह पे, इस 9 यानी भाजक जो आपका दिया हुआ है इसके जगह पे हम क्या ले लेंगे 3 लेके बनाएंगे। क्या लेके बनाएंगे 3। अब प्रश्न उठा सर कि 3 क्यों लीजिएगा, तो देखिए 3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 3 तिया कितना होता है 9 होता है कि नहीं होता है। चलिए एक बात, दूसरा नंबर 3 का अगर मल्टीपल भी करते हैं तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो फिर भी हमको कितना आता है 9 ही होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं हिसाब यानी कि बड़ा ना हो लंबा ना हो, ठीक है, बन जाए सिद्ध हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं 3 को लेके बनाते हैं। चलिए इतना आप लोगों को लिखना नहीं है, ये हम आप लोगों को समझा रहे हैं। अब देखिए आपको बनाना क्या है समझिए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम माना कि पूर्णांक बराबर a, माना कि पूर्णांक बराबर a। चलिए अब देखिए यहाँ पे b जो है b आपका कितना है, b आपका हमने क्या मान लिया 3, यानी 9 के जगह पे हमने क्या दे दिया 3, 9 के जगह पे क्या दे दिया 3। अब देखिए r बराबर आपका केस क्या बनेगा 0, 1, 2 है ना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर बी क्यू प्लस r, जब r बराबर 0 तो क्या हो जाएगा a बराबर b आपका 3 क्यू प्लस r कितना 0। चलिए अब देखिए यहाँ पे a बराबर यहाँ है 3q, यानी 3q और 0 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3q। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दोनों तरफ क्या करने पर घन करने पर, क्या करने पर घन का मतलब क्या होता है क्यूब, यानी कहने का मतलब इसको 3 बार क्या करना है गुना करना है। देखिए यहाँ पे समझिए a पे पावर 3 अब बराबर हो जाएगा 3 को 3 बार गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया कितने हो जाएगा 27 क्यू पे पावर क्यू। चलिए अब यहाँ पर देखिए a पे पावर क्यू बराबर 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 3 क्यू पे पावर क्यू लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब a पावर क्यू बराबर इसको हम क्या मान लेंगे m, यानी कि 9m। यहाँ पे हम लिख देंगे कि 3q पे पावर 3 बराबर m रखने पर। तो यहाँ पे आपका जो है देखिए पहला समीकरण सिद्ध हो गया। पहला आपका क्या कहता है 9m, तो 9m पहला क्या हो गया सिद्ध हो गया। चलिए उतारिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट समीकरण आपका बन गया, पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा कहता है जब r बराबर 1, अब जब r बराबर 1 तब a बराबर बी क्यू प्लस r, यानी कि a बराबर b आपका 3 है और q है r क्या लेंगे अब 1 लेंगे। क्या लेंगे 1 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब कहता है
कि दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब देखिए क्या करेंगे, यानी कि a का q हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, तो a q बराबर, देखिए इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। यही फार्मूला पे इसको क्या करना है, सेट करना है, समझ गए। चलिए अब देखिए, अब 3q है तो ए क्यू यानी हो जाएगा यहाँ पे कौन चीज, 3q प्लस 3, अब a² है, a² 3q स्क्वायर, अब उसके बाद क्या है, बी है, चलिए बी दे दिया, अब प्लस है, अब क्या है फिर 3, ए है, ए हो गया 3q, अब प्लस, उसके बाद क्या है, गुना है, अब b² है, बी कितने है आपका, बी कितना है, चलिए दे दिए, बैठ गया। अब अगला फिर प्लस है, बी क्यू है, यानी एक का क्या हो जाएगा, एक का क्यू, एक का क्या हो जाएगा क्यू। अब यहाँ पे समझिए, फार्मूला पे सेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू बराबर, यहाँ पे समझिए 3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, सॉरी, यहाँ पे क्यूब न है, यहाँ क्यू न होगा, चलिए हमको लगा कि गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो 3 पे पावर 3 हो गया, तो यानी इसको जब 3 बार गुना करेंगे 3 को कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू, 27 क्यू पे पावर 27 क्यू ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 क्यू पे पावर क्यू अब प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 को सबसे पहले इसका क्रिया आप कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27 क्या हो जाएगा क्यू पे स्क्वायर अब प्लस, ये तो एक है तो गुना हुआ 27 ही होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा 9 क्यू, एक का तो स्क्वायर एक ही होगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे ए पे पावर क्यू बराबर, अब क्या करना है, कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 3q पे पावर q प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 3q पे पावर स्क्वायर अब प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पे अब 9q है तो यहाँ पे हो जाएगा q, कितना हो जाएगा q ही ना खाली बचेगा, क्योंकि 9 तो कॉमन में यहाँ आ ही गया। चलिए अब देखिए प्लस 1, अब देखिए क्या करना है, ए क्यू बराबर 9, इसको क्या मान लेना है m प्लस 1, तो देखिए दूसरा समीकरण आपका हुआ सिद्ध। हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3q पे पावर q, 3q पे पावर स्क्वायर प्लस q बराबर m रखने पर, तो दूसरा समीकरण आपका 9m प्लस 1, देखिए सिद्ध हुआ। अब तीसरा है, उतारते जाइए आप लोग। अब देखिए तीसरा, अब r बराबर 0 1, तो r बराबर अब क्या लेंगे 2, क्या लेंगे 2, तब क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस r, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे तो a बराबर b कितना है 3, q कितना है, q कुछ नहीं है, चलिए r कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे समझिए अब क्या कर रहा है, इसको दोनों तरफ घन करने पर, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। अब देखिए यहाँ पे समझिए, a पे पावर q, यहीं पे लिख दीजिए आप लोग, a पे पावर q, इसका हो जाएगा q, यानी कि a पे पावर q बराबर, अब इसका फिर क्या करेंगे, इसी सूत्र पर इसको क्या करेंगे, बैठा देना है, बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब बैठाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3q पावर q प्लस 3a स्क्वायर b है, तो 3 क्या हो जाएगा 3
क्यू स्क्वायर, अब बी कितना हो गया 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 उसके बाद बी कितना है 2 पे पावर स्क्वायर। चलिए अब बी क्यू है, बी कितना है 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3। इस फार्मूला पे इसको हमने क्या किया बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पे ए पे पावर क्यू बराबर, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितने होगा 27 क्यू पे पावर क्यू प्लस, अब एकड़ा देखिए एकड़ा स्क्वायर पहले करेंगे, यानी कि 3 पर स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो कितना हो जाएगा 27 कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, नहीं हो जाएगा। एक मिनट और बचल न था, ये 2 बचा नहीं है तो हो जाएगा 54, 27 दूना कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा हिसाब है, अब यहाँ पे देखिए 3 है ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना हुआ 36 कितना क्यू, अब प्लस 2 पे पावर कितने हो जाएगा 3 है तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। चलिए देखिए अब ए पे पावर क्यू बराबर, इसमें फिर क्या कॉमन ले लेंगे 9 कॉमन ले लिए। चलिए 9 कॉमन लिए तो 3 पे पावर क्यू हो गया, हुआ कि नहीं हुआ 3 क्यू यानी 9 तिया 27। चलिए प्लस, अब यहाँ पे है 54 में कितना कॉमन लेंगे 9 छक्का 54, यहाँ हो जाएगा 6 क्यू पे पावर स्क्वायर, और यहाँ पे है 36 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक, तो 4 कितने हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और ये कौन चीज हो जाएगा आपका +8। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए ए पे पावर क्यू बराबर, इसको क्या मान लेंगे हम m मान लेंगे, तो 9m + 8, देखिए प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, थर्ड समीकरण हुआ। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 3q पे पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m रखने पर, तो सिद्ध हो न गया। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप लिख लीजिएगा अतः फर्स्ट समीकरण, क्या लिखिएगा अब यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, आप लोग लिख लीजिएगा अतः फर्स्ट समीकरण, सेकेंड समीकरण और थर्ड समीकरण यह स्पष्ट करता है कि यह स्पष्ट करता है कि 9m + 1 और 9m प्लस क्या है 8 किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप में होता है। तो इस प्रकार से आपका यही क्या हो गया प्रूव हो गया। इस प्रकार से आप जो है बनाइए इसको। देखिए ये एक ऐसा हिसाब है जो आप चाहिएगा एक बार में ही बन जाए तो नहीं बनने वाला है, इसको 1 बार 2 बार 3 बार घर में बनाइए। थोड़ा जगह के प्रॉब्लम के कारण जो है हमको इस तरह से बनाना पड़ा। जहाँ पे प्रॉब्लम अगर आपको बुझाए आप लोग हमको कमेंट कीजिए, हम जो है आपको बता सकते हैं।